हाय एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th इन आईओएस का लेसन नंबर 21 जिसका टाइटल है द विलेज फार्मेसी यानी गांव की दवाइयों की दुकान। ये नाम दिया गया है नीम के पेड़ को। तो इस लेसन में हम नीम के पेड़ के फायदे सुनेंगे एक लड़की और उसके दादा दादी की जुबानी। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑल सीन नीम ट्रीज ग्रोइंग नियर आवर हाउसेस, ऑन रोड साइड्स, इन पार्क्स, इन गार्डन्स, इन फॉरेस्ट एंड इवन इन आवर ओन कोर्टयार्ड्स। हम सभी ने अपने घरों के आसपास, सड़कों के किनारे, रोड साइड्स मतलब सड़कों के किनारे, पार्कों, बगीचों, जंगलों और यहाँ तक कि अपने आंगन, कोर्टयार्ड्स मतलब आंगन में भी नीम के पेड़ उगते हुए देखे हैं। Some of us also know a few of its uses. हम में से कुछ लोग इसके उपयोगों के बारे में भी जानते हैं। But do you know that the neem is a wonder tree? लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीम एक चमत्कारी पेड़ है एंड दैट एवरी पार्ट ऑफ इट हैज सेवरल यूजफुल क्वालिटीज, और इसके हर हिस्से के कई उपयोगी गुण हैं। डोंट यू थिंक देन दैट दैट इट इज करेक्ट टू कॉल इट अ विलेज फार्मेसी? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे गांव की फार्मेसी कहना उचित रहेगा? फार्मेसी का अर्थ है अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड गिवन आउट, यानी एक ऐसी जगह जहां दवाइयां बनाई जाती हैं और दी जाती हैं। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि नीम के पेड़ के कितने गुण हैं और इसे क्यों एक चमत्कारी पेड़ कहा जाता है और क्यों लोग इसे विलेज की फार्मेसी कंसिडर करते हैं। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस पार्ट को पूरा पढ़ने के बाद आप अपने प्रियजनों यानी अपने लव्ड वंस की स्मृति का सम्मान करने के तरीकों की पहचान कर पाएंगे। मतलब किस प्रकार आप अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मेमोरी का आप सम्मान कर पाएंगे। साथ साथ हमारे जीवन में पेड़ों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों की भी सराहना कर पाएंगे। आधुनिक जीवन में पारंपरिक ज्ञान को लागू करने के महत्व को पहचान पाएंगे। अगर हम वोकैबुलरी और ग्रामर की बात करें तो शब्दों को स्थितियों से जोड़कर उन्हें संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में उपयोग कर पाएंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा और गुणवत्ता क्वालिटी के विशेषणों को उचित तरीके से यूज कर पाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस की पहचान कर पाएंगे वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित। साथ साथ इसमें राइटिंग का पार्ट है, मैसेज राइटिंग और नोटिस राइटिंग। पढ़ने से पहले सोचें, जब आप किसी त्रासदी, किसी ट्रेजेडी के बारे में अखबार में पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है। यानी यहाँ पर एक एम्पैथी, एक करुणा का भाव आपके अंदर जगाया जा रहा है। आप अपने दिवंगत यानी डिपार्टेड सोल, जो इस दुनिया से चले गए हैं, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि कैसे देना चाहेंगे, यानी उनको जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, होमेज देते हैं, आप उन्हें कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप उन लोगों की याद में पेड़ लगाने के विचार के बारे में क्या सोचते हैं जो कि मर चुके हैं, मतलब जो इस दुनिया से जा चुके हैं? क्या आप उनकी याद में पेड़ लगाने के आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपने आसपास के पेड़ों को देखा है और क्या आपने कभी उनके उपयोग के बारे में सोचा है? डेफिनेटली आपके घर के आसपास बहुत सारी तरह के पेड़ होते होंगे और हर किसी का कोई ना कोई यूज होता है। तो देखिए अपने आसपास और सोचिए कि हर पेड़, हर लिविंग चीज हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। शुरू करते हैं लेसन को, द विलेज फार्मेसी। इट वॉज ऑलरेडी 6 in the evening। शाम के 6 बज चुके थे। नीमा, अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8th, हैड नॉट येट रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। 8वीं कक्षा की छात्रा जिसका नाम था नीमा अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी थी। Iniavan, her father, a pediatrician at the city hospital, her mother, Wembu, and her grandparents who had come from the village were very much worried. उसके पिता का नाम था इनियावन, जो शहर के अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ थे। पेडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको पेडियाट्रिशियन कहते हैं। शहर के अस्पताल में थे। उनकी माँ का नाम था वेम्बू और उनके दादा दादी भी आए हुए थे जो गांव से आए थे, और ये सब लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे क्योंकि नीमा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। नीमा एंटर्ड जस्ट देन विद अ सैपलिंग इन हर हैंड। नीमा तभी हाथ में एक पौधा लेकर अंदर आई। सभी ने एक साथ पूछा। अब ये जो कोलन है इसका मतलब है कि ये एक डायलॉग डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एक डायलॉग की फॉर्म में बात हो रही है। सभी ने एक साथ पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू सो लेट फ्रॉम स्कूल? तुम्हें क्या हुआ, तुम स्कूल से इतनी देर से क्यों आई? नीमा ने जवाब दिया, इट वॉज अ टीयरफुल होमेज दैट वी पेड एट आवर स्कूल टू द 94 चिल्ड्रन हु डाइड अंडर द मोस्ट ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस इन कुंभकोणम। ये हमारे स्कूल के उन 94 बच्चों को अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरी श्रद्धांजलि थी जो कि कुंभकोणम के सबसे दुखद यानी ट्रैजिक परिस्थितियों सर्कमस्टांसेस में मारे गए थे। तो 94 बच्चे मर गए थे, कुंभकोणम में एक ट्रेजेडी हो गई थी।
अब वो ट्रेजेडी क्या थी, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजेडी एट स्कूल। तो जी श्रीनिवासन ने ये एक स्कूल के बारे में लिखा था। कुंभकोणम के एक स्कूल में ट्रेजेडी हो गई थी। अ स्कूल इन कुंभकोणम, तमिलनाडु, in which 94 children died, raises serious questions about the state of basic education in schools. तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक स्कूल में 94 बच्चों की मौत ने स्कूलों में बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पर गंभीर सवाल, सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। रेज करना, खड़े करना। Classes were on as usual at the Sri Krishna High School in Kumbakonam at Tanjavur district in Tamil Nadu. तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कुंभकोणम में श्री कृष्ण हाई स्कूल में कक्षाएं सामान्य रूप से, एज यूजुअल मतलब यूजुअली, जैसे नॉर्मली सामान्य रूप से चल रही थी। इन द स्कूल किचन प्रिपरेशंस वर ऑन टू कुक द मास नून मील, राइस, सांबर, अ साइड डिश एंड अ बॉइल्ड एग पर चाइल्ड। स्कूल की रसोई में सामूहिक दोपहर के भोजन को पकाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें चावल, सांभर, एक साइड डिश, मेन कोर्स के साथ, जो मेन खाने के साथ रखी जाती है, एक साइड डिश, और हर बच्चे के लिए एक उबला हुआ अंडा, ये तैयार किया जा रहा था। नो वन नोटिस्ड अ स्मॉल फायर इन वन कॉर्नर ऑफ द किचन। किसी ने रसोई के एक कोने में एक छोटी सी आग पर ध्यान नहीं दिया। बट a strong wind, normal in the month of Adi, which is July to August in the state, seemed to breathe new life into the flames and suddenly they leaped to catch the thatched roof. लेकिन राज्य में आदि, आदि मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में इस तरह की एक सामान्य रूप से चलने वाली तेज हवा जो चलती है, वो नॉर्मली चलती है, और एक तरह से उस तेज हवा ने आग की लपटों में एक नई जान फूंक दिया। मैंने इसे एक पर्पल कलर से हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। ब्रीद न्यू लाइफ मतलब किसी में चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, किसी चीज़ में जान फूंक देना। तो किसी चीज़ को एनर्जाइज करने का मतलब है ब्रीद न्यू लाइफ, ठीक है। तो उस आग में नई जान फूंक दी और अचानक आग की लपटें ऊपर बढ़ने लगी। लिफ्ट मतलब ऊपर बढ़ने लगी, और उन्होंने थैच्ड रूफ यानी छप्पर की छत पर जा लगी, जिससे कमरे में धुआं भर गया और आग बहुत ज्यादा बढ़ गई। Soon smoke filled the rooms and the children ran to the door screaming for help. जल्द ही कमरों में धुआं भर गया और बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे, चिल्लाते हुए। There was no other escape route as the flames spread. आग फैलने के कारण बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बचने का रास्ता नहीं था। And then the burning thatch fell. और फिर जलता हुआ छप्पर नीचे गिर गया, और इससे 75 children were burnt alive. 75 बच्चे जिंदा जल गए। Of the other 30 who suffered severe burns, 18 died in the hospital. उनमें से 30 बच्चों को जो गंभीर रूप से जल गए थे, उनमें से 18 की अस्पताल में मौत हो गई। और ये थी फ्रंट लाइन अखबार की कवर स्टोरी, जो कि 13 अगस्त 2004 को पब्लिश हुई। 16 जुलाई से अगस्त 13 2004 मतलब इस मंथली एडिशन के 13 अगस्त को ये पब्लिश हुई। तो इन बच्चों की जान जाने के बाद उनके स्कूल में ये एक होमेज दी गई थी। अब होमेज किस प्रकार दी गई थी, आइए देखते हैं। अब वेम्बू, वेम्बू यानी उसकी माँ, उन्होंने कहा यह इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट, यह एक भयानक दुर्घटना थी। ग्रैंड माँ, नीमा, हाउ डिड योर स्कूल चिल्ड्रन पे होमेज? दादी ने कहा, नीमा, तुम्हारे स्कूल के बच्चों ने श्रद्धांजलि कैसे दी? नीमा ने जवाब दिया, ग्रैंडमा, वी हैव प्लांटेड 94 नीम सैपलिंग्स इन आवर स्कूल कैंपस इन द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड सोल्स। दादी माँ, हमने दिवंगत आत्माओं की याद में अपने स्कूल परिसर में, कैंपस मतलब स्कूल परिसर में 94 नीम के पौधे लगाए, मतलब उनकी याद में हमने 94 नीम के पौधे लगाए। We see in the saplings the images of the children whose lives were mercilessly nipped in the bud. हम पौधों में उन बच्चों की छवि देखते हैं जिनकी जिंदगी बेरहमी से शुरू में ही खत्म कर दी गई थी। Mercilessly मतलब बेरहमी से, बिना किसी दया के। Nipped in the bud भी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना। बड मतलब कली, कली को शुरू में ही तोड़ देना का मतलब है nipped in the bud, मतलब कोई ऐसी चीज जो शुरू में ही खत्म हो जाए उसे कहेंगे nipped in the bud. I have brought home one sapling to be planted in our garden. मैं अपने बगीचे में लगाने के लिए एक पौधा घर ले आई हूँ। Bamboo. That's a fitting gesture on the part of your school. ये तुम्हारे विद्यालय की ओर से एक उचित कदम है। Fitting मतलब उचित, gesture मतलब कदम या एक action. Iniyavan. Yes, I agree. By the way, Neema, do you know that neem has a lot of medicinal values?
इनियावन ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ। वैसे नीमा, बाय द वे मतलब वैसे, ये कन्वर्सेशनल इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो उसके पिता ने कहा, वैसे नीमा क्या तुम जानती हो कि नीम में बहुत सी औषधीय गुण हैं? मेडिसिनल मतलब औषधि जैसे गुण। नीमा ने कहा, नहीं, नो आई डोंट, आई वुड सर्टनली लाइक टू नो। नहीं, मैं नहीं जानती, पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ग्रैंडमा ने कहा, आई थिंक योर ग्रैंडपा विल बी द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट. He has lived in the village all his life and he knows better than anybody else that it is the village pharmacy. तो ग्रैंड मदर यानी दादी माँ ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए सही व्यक्ति होंगे। वे अपना सारा जीवन गांव में ही रहे हैं और वे किसी और से बेहतर जानते हैं कि यह गांव की दवा की दुकान है, यानी विलेज फार्मेसी है। तो नीमा ने ग्रैंडपा से कहा, ग्रैंडपा, डू टेल मी अबाउट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द नीम. In fact, we have a science exhibition in our school next week. Maybe our class could prepare something on the neem. तो नीमा ने कहा, दादाजी मुझे नीम के औषधीय गुणों के बारे में बताइए। दरअसल हमारे विद्यालय में अगले सप्ताह विज्ञान प्रदर्शनी, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी है, हो सकता है कि हमारी कक्षा नीम पर कुछ तैयार कर सके। अब दादाजी ने कहना शुरू किया, दादा ग्रैंडपा, इट्स ट्रू दैट वी विलेजर्स कॉल द नीम ट्री आर विलेज फार्मेसी. यह सच है कि हम ग्रामीण नीम के पेड़ को अपना गांव का दवा खाना कहते हैं या गांव की दवा की दुकान. टू बिगिन विद, लुक एट माई टीथ, आई एम 80. कैन यू बिलीव? दिस इज थैंक्स टू द नीम ट्विग्स दैट आई यूज टू क्लीन माई टीथ एवरी मॉर्निंग. तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे दांतों को देखो, मैं 80 साल का हूँ, क्या तुम यकीन कर सकती हो? ये नीम की टहनियों की, ट्विग्स की बदौलत है कि जिनसे मैं हर सुबह अपने दांत साफ करता हूँ. फिर वो अपनी त्वचा दिखाते हैं, लुक एट माई स्किन, स्टिल ब्लेमिशलेस एज अ चाइल्ड्स, थैंक्स अगेन टू द नीम पेस्ट दैट आई अप्लाई रेगुलरली. फिर कहते हैं, मेरी त्वचा को देखो, अभी भी बचपन की तरह दाग धब्बे कम हैं. फिर से नीम के पेस्ट को धन्यवाद, जिसे मैं नियमित रूप से लगाता हूँ. फिर कहते हैं, आई एम हेल एंड हार्टी. दोस्तों, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब है अत्यंत स्वस्थ होना, फिट होना. तो मैं 80 साल का हूँ, फिर भी मैं फिट और तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ. थैंक्स वंस अगेन टू द नीम जूस दैट आई ड्रिंक. इट प्यूरिफाइज द ब्लड एंड क्योर्स ऑल एलिमेंट्स. तो मैं 80 साल की उम्र में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ. एक बार फिर से नीम के जूस को धन्यवाद, जिसे मैं नियमित रूप से पीता हूँ. ये खून को साफ करता है और सभी बीमारियों को, एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, ठीक करता है. डू यू नो वॉट मोटिवेटेड योर फादर टू बिकम अ डॉक्टर? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता को डॉक्टर बनने की प्रेरणा किस बात ने दी? वेल, ही यूज टू वॉच माई फादर प्रिपेयरिंग मेडिसिन. खैर, वो मेरे पिताजी को दवाइयाँ बनाते हुए देखते थे. तो इस बात से पता चलता है कि नीमा के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि उसके परदादा, उसके दादा, इवन उसके पिताजी सब डॉक्टर फैमिली को बिलोंग करते थे और इस सब का श्रेय जाता है नीम की पेड़ को. नीमा के फादर अपने दादा को देखते थे दवाइयाँ बनाते हुए जो कि नीम से बनाते थे. So he used to watch my father preparing medicines from various parts of the neem, its bark, seeds and leaves that created an interest in medicine. तो वो बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी मेरे पिता को दवाइयाँ बनाते हुए देखते थे नीम के विभिन्न भागों से. बार्क मतलब उसकी छाल, उसके बीज और उसकी पत्तियों से प्राप्त औषधियाँ बनाते थे. इससे चिकित्सा में उनकी रुचि पैदा हो गई, यानी कि मेडिसिन को पढ़ने की उनकी इंटरेस्ट डेवलप हो गया. Traditionally, in India, the neem has been used widely as a medicine for many centuries. परंपरागत रूप से भारत में नीम का उपयोग कई शताब्दियों से, कई सौ सालों से औषधि के रूप में व्यापक रूप से, वाइडली मतलब व्यापक रूप से किया जाता रहा है. इट कैन फाइट इन्फ्लेमेशन. तो ये किस किस चीज से लड़ सकता है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, यानी कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंड अल्सर्स यानी अल्सरों से लड़ सकता है. इट कैन कॉम्बैट डायबिटीज एंड मलेरिया. ये मधुमेह यानी जो शुगर की बीमारी हो जाती है, मलेरिया, इनसे भी लड़ सकता है. कॉम्बैट मतलब लड़ना. बॉयल्स यानी फोड़े, रैशेस जो चकत्ते पड़ जाते हैं, एंड वुंड्स यानी घाव, डिसअपियर इन नो टाइम, कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं. यू नेम इट एंड द नीम क्योर्स इट. मतलब तुम किसी भी बीमारी का नाम लो, नीम उसे ठीक कर देता है. इट इज अ पेनेकिया फॉर मेनी एलिमेंट्स. यह कई बीमारियों के लिए रामबाण है. पेनेकिया मतलब रामबाण, मतलब एक चीज, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मेनी एलिमेंट्स. Even as early as 4000 or 4500 years ago, various parts of the neem tree were used in cosmetics and medicinal products by East Indian Harappans.
अब ये बिल्कुल 4000 4500 साल पहले की बात बता रहे हैं कि तब भी नीम के पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग पूर्वी ईस्ट पूर्वी भारतीय हड़प्पा वासियों द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों यानी कॉस्मेटिक्स और औषधीय उत्पादों में किया जाता था। एविडेंस ऑफ दीज यूजेस एग्जिस्ट इन द रिमेन्स एक्सकवेटेड एट द हड़प्पन साइट। और हड़प्पा स्थल पर खुदाई में मिले अवशेषों, तो रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं। एविडेंस मतलब इसका सबूत मिला है, प्रमाण मिला है। और एक्सकवेटेड का मतलब है खुदाई की गई थी उसकी। तो इससे इस हड़प्पा स्थल पर खुदाई में मिले अवशेषों में इन उपयोगों के प्रमाण मौजूद हैं। दीज डेज इवन टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू आर मेड फ्रॉम द नीम। आजकल नीम से टूथपेस्ट बनाए जा रहे हैं, साबुन और शैम्पू भी बनाए जाते हैं। फिर ग्रैंडफादर और भी बातें बताते हैं और कहते हैं, एंड हियर आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट महात्मा गांधी। यहाँ मुझे तुम्हें महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। The prayer meetings at the Sabarmati ashram were conducted under a neem tree and neem leaf chutney was a part of his everyday diet. तो महात्मा गांधी जब भी प्रेयर करते थे, जब भी प्रार्थना सभा करते थे, तो हमेशा नीम के पेड़ के नीचे ही उसे आयोजित किया जाता था। कंडक्ट मतलब आयोजित किया जाता था। और नीम के पत्ते की चटनी बनाकर वो रोज खाते थे। तो उनकी दैनिक आहार की हिस्सा थी नीम लीफ की चटनी। एंड नीमा, इफ यू थिंक दैट नीम हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अलोन, यू आर मिस्टेकन। और नीमा, अगर तुम्हें लगता है कि नीम की सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ औषधीय गुण हैं, तो तुम गलत हो। ये इसके और भी यूजेस हैं सिर्फ मेडिसिन के अलावा। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। फर्टिलिटी मतलब उसकी उर्वरता, उसकी उपजाऊपन को बढ़ाता है। दस इट इज इको फ्रेंडली, और ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। इट इज अ गुड इंसेक्ट रिपेलेंट। यह कीट विकर्षक है, मतलब कीड़ों को दूर भगाता है। और इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पहुंचाते हैं। ये उनकी तरह नहीं है। इन फैक्ट रिसर्च हैज प्रूव दैट इट्स केमिकल मेकअप इज सच दैट इट इज रेसिस्टेंट टू मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। और रिसर्च यानी शोध से पता चला है कि इसका रासायनिक मेकअप, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं या इसका जो ब्रेकअप होता है, चीज़ें जो इसमें पाई जाती हैं, उन वो कम से कम 200 अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़ों को दूर भगा सकते हैं। तो अगर फार्मर्स कोई कीड़े मारने वाली दवा डालने के बजाय नीम का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सॉइल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कीड़ों को भी मार देगा। इट इज़ ऑल्सो प्रूव टू बी अ गुड पेस्टिसाइड। इसके अलावा ये कीटों को भी मारने के काम आ सकता है, यानी कीटनाशक का भी काम करता है। नीम इज दस एग्रो फ्रेंडली टू। और ये फसलों के लिए भी, यानी कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत फायदेमंद है। इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। यह फसलों को हानिकारक कीटों, वायरसों और बैक्टीरिया से बचाता है। द लिटर ऑफ इट्स fallen leaves is rich in organic content and hence serves as good manure. लिटर का मतलब कूड़ा, यानी इसके गिरे हुए पत्तों का कूड़ा कार्बनिक तत्वों से भरपूर होता है और इसलिए ये अच्छी खाद का भी काम करता है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक कंटेंट से भरपूर होता है और ये अच्छी खाद का काम करता है। मेन्योर मतलब खाद। द नीम इज ऑल्सो एन आइडियल सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर कारपेंट्री फॉर इट्स वुड इज टर्माइट रेसिस्टेंट। नीम बढ़ई गिरी यानी बढ़ई के काम के लिए भी एक अच्छी लकड़ी का काम करता है। एक आदर्श स्रोत है, एक आइडियल सोर्स है, क्योंकि इसकी लकड़ी दीमक प्रतिरोधी है, मतलब इसकी लकड़ी पर दीमक भी नहीं लगती। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आता है आपके टीएमए में भी, और इससे कुछ प्रोजेक्ट भी होता है यूजुअली। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर याद कर लें और लिख लें। You would be surprised to know that during the hot summer months, the temperature under the neem tree is 10 degrees Celsius less than the surrounding temperature. तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि गर्मियों के महीनों में नीम के पेड़ के नीचे का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। In fact, your air conditioners may not match the healthy cooling effect of the neem. बल्कि वास्तव में तुम्हारे एयर कंडीशनर नीम के स्वस्थ शीतलन, मतलब इसके जो जो कूलिंग इफेक्ट होता है, शीतलन प्रभाव होता है, वो एयर कंडीशनर भी इससे मेल नहीं खा सकते, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जबकि नीम से ऐसे कोई कूलिंग इफेक्ट के नुकसान नहीं होते। तो हम तो इसे कह सकते हैं फ्री एयर कूलर सर्विस, इसलिए हम इसे एक मुफ्त एयर कूलर सेवा कहते हैं। दीज एवरग्रीन पेरेनियल ट्रीज कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। और अच्छी बात यह है कि ये सदाबहार होते हैं। इसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो कभी भी गिरते नहीं हैं। और पेरेनियल मतलब 12 मासी होते हैं, हमेशा रहते हैं। और ये किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग सकते हैं। दे ग्रो वेरी फास्ट और जल्दी से बढ़ जाते हैं।
दे कैन रीच अ हाइट ऑफ 30 फीट इन 5 years. 5 साल में 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं. And if they escape your axe, they can survive for even 200 to 300 years. Escape the axe का मतलब है अगर इन पेड़ों को नहीं काटा जाए तो ये 200 से 300 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं. Is that all you want to know? और तो दादाजी कहते हैं क्या तुम बस इतना ही जानना चाहती हो या और कुछ? तो उन्होंने इतना सारा कुछ बता दिया नीम के पेड़ के बारे में कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई. तो नीमा ने कहा, ओह ग्रैंडपा, हाउ ब्लेस्ड आई एम टू बी नेम्ड नीमा. तो नीमा कहती है, ओह दादाजी, मुझे नीमा नाम मिलना कितना सौभाग्य की बात है. वेम्बू यानी उसकी माँ कहती है, नो वंडर द नीम इज नोन एज द वंडर ट्री एंड यू आर अ वंडर गर्ल टू. तो वेम्बू उसकी माँ कहती है, कोई आश्चर्य नहीं कि नीम को अद्भुत पेड़ यानी एक मैजिकल पेड़ कहा जाता है और तुम भी तो एक अद्भुत लड़की हो. और इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में. तब तक पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.